प्रेस रिलीज कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, किनारा कर लिया है बयान से। क्या इतना काफ़ी है सिर्फ किनारा कर लेना? ये सफिशिएंट नहीं है। बीजेपी का भविष्य अच्छा नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि कंगना राजनीति में ना सिर्फ नौसिखिया है बल्कि अनसिविलाइज्ड भी है। देखिए, पूरे देश में जिस पार्टी में वो हैं, अगर उस पार्टी ने उन्हें नहीं निकाला तो उस पार्टी को लोग बिस्मार कर देंगे। घमंड है इनका। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। अभिनेत्री कंगना रनौत और भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत के एक बार फिर से बोल बिगड़ गए और फिर वही हमलावर रूप में नजर आ रही है। लेकिन इस बार जो बयान उन्होंने किसानों को लेकर के दिए वो बेहद शर्मनाक और काफ़ी आपत्तिजनक है। अब इन बयानों को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस समय हम सत्यपाल मलिक जी के साथ में है, जो कि आपको पता होगा भाजपा सरकार में जम्मू एंड कश्मीर से पूर्व राज्यपाल रहे और अपनी ही सरकार में रहकर अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम के लिए सत्यपाल मलिक जी हमेशा जाने जाते हैं और आगे भी जाने जाएंगे, क्योंकि सरकार में रहे थे और जो भी सरकार की इस तरीके की नीयति रही थी और जिस तरीके से किसानों के मामले में उन्होंने पूरा एक बड़ा खुलासा किया था कि कैसे किसानों के मामले पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का रवैया रहा है। सर, कैसे इस बयान को देखते हैं आपने? देखिए, इस 2-3 चीज़ें इससे साफ होती हैं। पहली चीज़ तो यह है कि कंगना राजनीति में ना सिर्फ नौसिखिया है बल्कि अनसिविलाइज्ड भी है। उसे ये पता नहीं कि किन के खिलाफ वो बोल रही है। इस देश का किसान आंदोलन इतना शानदार आंदोलन था जैसा दुनिया में कभी नहीं हुआ। 12 महीने से भी ज़्यादा किसान धरनों पे बैठे रहे, एक चिड़िया को पत्थर नहीं मारा गया। 700 किसान मरे उस आंदोलन में, लेकिन किसानों ने कहीं रिटेलिएट नहीं किया। और जो चार्ज इसने लगाया है वो तो बहुत ही शर्मनाक है और ये शो करता है कि इसकी मेंटलिटी क्या है। मैं ये कहूँगा जिस पार्टी से उनका ताल्लुक़ है कि वो पार्टी इनको माफ़ी पे न छोड़े, इनको पार्टी से निकाल दे। ये राजनीति में रहने के लायक चेहरा नहीं है। तो साजिश के आरोप लगा रही हैं किसान आंदोलन के समय और बांग्लादेश से तुलना कर रही है और साथ ही कह रही है चाइना और अमेरिका का हाथ उस पूरे आंदोलन में था। बेवकूफ़ी की बात है। ऐसा आंदोलन जिसकी सारी दुनिया में तारीफ हुई, शांतिपूर्ण आंदोलन, सही सवालों पे किया गया आंदोलन और जिसमें लोगों ने कुर्बानी दी और रिटेलिएट नहीं किया, वैसे आंदोलन के बारे में ये बोलना ना सिर्फ अज्ञानता है बल्कि फुलिशनेस भी है। सर, आप कैसे देखते हैं अब जो किसान पूरा जो समूह है किसानों का जो मोर्चा है उसका बयान के खिलाफ बोल रहे हैं और मोर्चा उनके खिलाफ खोल दिया है कि पूरे देश भर में प्रदर्शन उनके खिलाफ किए जाएंगे? देखिए, पूरे देश में जिस पार्टी में वो हैं, अगर उस पार्टी ने उन्हें नहीं निकाला तो उस पार्टी को लोग बिस्मार कर देंगे। इसका बहुत गहरा रिएक्शन है। मेरे यहाँ तो रोज़ लोग आते हैं, किसान लोग सब बहुत नाराज़ हैं। NSA लगाने की मांग कंगना रनौत पे की जा रही है, कितनी सही आप इस जो मांग को सही मानते हैं? ये NSA वगैरह पे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन कम से कम उनकी पार्टी को ये करना चाहिए कि उनको पार्टी से निकाल दें। लेकिन सर, प्रेस रिलीज कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, किनारा कर लिया है बयान से। क्या इतना काफ़ी है सिर्फ किनारा कर लेना? ये सफिशिएंट नहीं है। ये तो वाइट वॉश है। भाई, तुम्हारी पार्टी में किनारा करने से क्या होगा? अगर वो तुम्हारी पार्टी की MP रहेगी, फैसिलिटीज़ लेगी, उसको एक तरफ डिनाउंस करो और अलग करो पार्टी से। सर, पहली बार नहीं है उन्होंने किसानों के बारे में इस तरीके का बयान दिया। हमने देखा काफ़ी विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा, एयरपोर्ट पे थप्पड़ तक उनको लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? घमंड है इनका। इनके जो बीजेपी में जिन नेताओं से ताल्लुक़ है उनकी ताकत पे ये घमंड में है और इनको पता नहीं इनका भविष्य बहुत ख़राब होने वाला है। ठीक है सर, अब जब हम देख रहे हैं आप जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे हैं और क्या भूमिका आपकी वहाँ पे रही, 370 में आपकी अहम भूमिका रही है। अब कई साल बाद वहाँ पर चुनाव घोषित हो गए हैं, एक तरीके से चुनावी बिसात बिछ चुकी है और 3 हफ्ते के अंदर बताया जा रहा है चुनाव होगा, 3 टर्म में चुनाव होगा। कैसे आप देखते हैं, कितना अहम इस बार चुनाव को मानते हैं? नहीं, चुनाव तो होना ठीक है, लेकिन अच्छा होता कि चुनाव करने से पहले सरकार कश्मीर की स्टेटहुड वापस कर देती। स्टेटहुड ख़त्म करना और ये बनाना यूनियन टेरिटरी बनाना, इससे वहाँ के लोग न सिर्फ श्रीनगर कश्मीर के बल्कि जम्मू के लोग भी बहुत हर्ट हैं। सबसे पहले इसको करना चाहिए था, इसके बाद चुनाव कराना चाहिए था। सर, जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस और INC का गठबंधन हो रहा है, कैसे इस गठबंधन को? ये बहुत मजबूत बहुत साइजेबल गठबंधन है और इसमें सब अच्छे लोग और अच्छी नीयत के लोग हैं। ये गठबंधन कामयाब होगा।
सर चुनाव वितरण जो टिकट का वितरण भारतीय जनता पार्टी का होता है उसी में पहले में विवाद हो जाता है, 44 लिस्ट आती है, फिर लिस्ट वापस ले ली जाती है, कैसे देखते हैं? इट शोज़ के पार्टी जो है वो गलत रास्ते पे है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि पार्टी गलत रास्ते पे चल रही है? जी। ये गठबंधन सफल हो पाएगा सर? बीजेपी का भी गठबंधन बनने की तैयारी हो रही है। और एक अहम सवाल सर, 370 हटने के बाद ये चुनाव हो रहे, क्या असर देखा जाएगा 370 का? 370 का जो असर होना था वो हो गया, उसका चुनाव पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि लोगों में ये भावना 370 क्या था, उससे कश्मीर का आदमी अपने को हिंदुस्तान से जोड़ नहीं पाता था। हम लोग जाते थे तो कहता था हिंदुस्तान से आए हो, ये नहीं होता था कि हिंदुस्तान और कश्मीर एक है। अब हिंदुस्तान कश्मीर एक है, तो एक तरह से राष्ट्रवाद की भावना वहाँ आई है लोगों में, जो अच्छी बात है। ठीक है, बीजेपी की स्थिति आपको कैसी लगती है सर? बीजेपी का भविष्य अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। एक और सवाल लूँगी सर, विधानसभा सीटों को वहाँ पर बढ़ाया गया, इसके पीछे आपको क्या मंशा लगती है और इस पूरी सीटों बढ़ाने का समीकरण क्या लगता है? नहीं, इसमें ज़्यादा कोई धांधली नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन ने सही तरीके से किया है। कितनी ये बढ़ा लें, फिर भी कश्मीर वैली में सीट ज़्यादा रहेंगी, जम्मू में कम रहेंगी, और जम्मू में भी इनका कोई 100% सीट तो बीजेपी की आती नहीं है। जम्मू में ये खूब हारेंगे बड़े पैमाने पे। सर आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूंगी। अभी हरियाणा के अंदर चुनाव है और किसानों के ऊपर एक तरफ पीएम मोदी दिखाते हैं वो सबसे बड़े हितैषी हैं, अगर किसानों को किसी ने मजबूत किया तो मोदी सरकार ने किया, और वहीं उनकी सांसद इतने गैर जिम्मेदाराना शब्दों का इस्तेमाल करे, क्या असर पड़ने वाला है चुनाव? देखिए, इस चुनाव में मोदी की पार्टी कैंपेन भी नहीं कर पाएगी, बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए अच्छा हो मोदी जी जल्दी से जल्दी कंगना रनौत से पिंड छुड़ाएं। आप क्या शायद चुनाव में नजर आएंगे हरियाणा में कैंपेन करते हुए, प्रचार करते हुए? हरियाणा से मेरा बहुत ताल्लुक़ रहा। हरियाणा में मैंने लोकदल बनाया था। हरियाणा में मेरे मामा, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, और बहुत लोग मेरे यहाँ आते हैं, मेरी जान पहचान है। तो मैं जो जहाँ बुलाएगा उस कैंपेन में जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। शॉर्ट नोट पे बात कर रहे थे सर से। देखिए सत्यपाल मलिक जी उन लोगों में शुमार हैं जो सरकार में रह करके सरकार का सामना करते हैं और जनता के जुड़े मुद्दों पर उन्हें हमेशा अपनी आवाज़ उठाई, चाहे बात किसानों की रही हो 370 की, या आपको याद होगा पुलवामा अटैक पर पहले शख्स थे जिन्होंने एक बड़ा खुलासा सरकार को लेकर के किया था कि किस तरीके से अगर किसानों का समय रहते हुए उनका ख्याल रखा, माफ़ कीजिएगा, अगर जवानों का समय रहते हुए ध्यान रखा जाता तो शायद जो पुलवामा अटैक, जो पुलवामा पूरी घटना हुई थी वो नहीं घटती। बड़ा खुलासा उन्होंने किया था। आप इस पूरी बातचीत को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।